मैं हूं आपका होस्ट उमर फारूक और आप देख रहे हैं HBP TV। इस टाइम पे जो आप मेरे पीछे ये मनाजिर देख रहे हैं, ये कोई तफरीही मकाम या कोई पार्क नहीं, यह है एक कराची का कदीम कब्रिस्तान, जिसे एक 600 साल से ज़ायद पुराना कब्रिस्तान कहा जाता है। आए हम चलते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि इतना कदीम कब्रिस्तान ये आज तक कराची में किस तरीके से मेंटेन किया जा रहा है और हुकूमत इसको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है। आइए आपको चौगंडी कब्रिस्तान के हिस्ट्री के बारे में बताते चलें कि ये किस तरह तामीर किया गया और किस सदी में तामीर किया गया। आमतौर पर मकबरों को जोखियों या जोखिया भी कहा जाता है, जो जोखियों कबीले के खानदानी कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। हालांकि दीगर बुनियादी तौर पर बलोच कबायली भी यहाँ दफन है। ये बुनियादी तौर पर 15वीं और 18वीं सदी में मुग़ल हुकूमत के दौरान तामीर किए गए थे, जब इस्लाम गालिब हुआ था। सिंध और बलूचिस्तान में इस किस्म के कब्रिस्तान इसकी मरकज़ी शुमाली जनूबी सिमत की वजह से काबिल ज़िक्र है। ज़्यादा वसी कब्रें बर्फ़ रंग के रेत के पत्थर के साथ तामीर की गई हैं, जो अक्सर खुश्क मुकामी आबो हवा में वक्त के साथ साथ अच्छी तरह से बरकरार रहती हैं। चौगंडी के मकबरों का कदीम तरीन हवाला, जिसे मैकलेट के एक खत में है, जो 1851 में H.E. फ्रेयर को लिखा गया था, ताहम 1917 में कराची ज़िला के ठट्टा के असिस्टेंट कलेक्टर H.D. वास्कविल ने पहली बार इन मकबरों पर ज़्यादा संजीदगी से तवज्जो दी थी। लांडी के करीब मकबरों को 1922 में कदीम यादगारों के तहफ़्फ़ुज़ के एक्ट 1904 में शामिल किया गया था। पाकिस्तानी प्रोफेसर मिर्ज़ा महाद बेग ने 20वीं सदी के आखिर में सिंध का दौरा किया और कुछ मकबरों का मुआयना किया। उन्होंने चौगंडी में राजपूत असरात के तरफ इशारा किया। इन्होंने जिक्र किया कि ये बात मशहूर है कि बहुत से मुंडा जंगजू ग्रुपों के राजस्थान और गुजरात के नाम निहाद राजपूत कबाइल के साथ ख़ानदानी ताल्लुकात हैं। मकबरों की सजावट ज़्यादातर हिंसी शक्लों के साथ लकड़ी के मुजस्मे से माखूज़ मालूम होती है। चंद मुस्तहसियात के साथ इस्लामी अकायद के मुताबिक इंसानी शख्सियात के गुरेज किया जाता है। जैसे कि आप ये कबर देख रहे हैं और इसके जो मतलब ये तराशा गया, इसके ऊपर जो काम किया गया है, ये कोई किसी मशीन ने नहीं किया, ये उस ज़माने के लोगों ने अपने हाथों से तराश के इन कब्रों का डिज़ाइन पेश किया गया है, जो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। और इसको हमारी सिंध गवर्नमेंट फुल सपोर्ट करती है। हर तरीके से मेंटेन करने के लिए इसकी पूरी तवज्जो की जाती है। जैसा कि आप पूरे कब्रिस्तान के आप मनाजिर देख सकते हैं कि किस खूबसूरती के साथ इसको इतना साफ़ सुथरा रखा गया है। इस कब्रिस्तान को हुकूमत की जानिब से वेल मेंटेन किया गया है। इसके अंदर दाखिल होते ही पहले तो ऐसा फील होता है कि हम किसी पार्क में मौजूद हैं, लेकिन ये पार्क नहीं, ये सरसब्ज़ जो आपको हमारे इतराफ़ में दरख्त पौधे वगैरह नज़र आ रहे हैं, सब ये सिंध हुकूमत की मेहरबानी है। यहाँ आज भी सियाहों की नज़र का मरकज़ बन चुका है। जी, जैसा कि आप मेरे इतराफ़ में ये मनाजिर देख रहे हैं, कोई ये इजिप्ट की कोई इमारतें नहीं, ना ये कोई पुराने दौर की इमारतें हैं। ये हैं चौगंडी कब्रिस्तान की कब्रें, जो कि बादशाहों के ज़माने से बनाई गई हैं।
और ये 600 साल पुरानी कदीम कब्रें हैं जो आज तक उसी तरीके से अपनी शक्ल पेश कर रही हैं जिस तरीके से इनका पत्थर को निखारा गया था या संवारा गया था। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये इमारतें नहीं, ये कब्रें हैं, ये बादशाहों के ज़माने की कब्रें हैं। कहते हैं कि इस कब्रिस्तान को इसलिए मशहूर जाना जाता है कि कोई 6 बहनें थीं जो आपस में सहेलियों की तरह रहती थी और उनका एक मकसद था कि किसी गैर महरम के सामने उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं आना। तो आज भी उनकी कब्रें इस कब्रिस्तान में मौजूद हैं जहाँ पे हमें भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। यहाँ कहते हैं कि उनकी कब्रों पर सिर्फ़ फ़ीमेल को जाने की इजाज़त है, ना कि नामहरम को। तो जी, इस तरीके से आज मैंने आपको आज के इस कदीम कब्रिस्तान के बारे में बताया। फिर आपको किसी नई और किस कदीम जगह पर लेकर चलेंगे। अपने होस्ट उमर फारूक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।